हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि जैसे आप टाइटल देख सकते हैं, लिखा है द लॉन्ग रोड टू ट्रायम्फ। इसको पढ़ेंगे ट्रायम्फ। जो भी मुश्किल वर्ड्स हैं उनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा वो मैंने साथ साथ रेड पेन से लिखा है। और कुछ अगर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं तो आप सुन सकते हैं मैं उसको कैसे प्रोनाउंस करती हूँ, उनका उच्चारण कैसे करती हूँ। तो वोकेबलरी तो बहुत अच्छी है और साथ में हम रीड करेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग जानेंगे। लास्ट तक आप बने रहिए, क्योंकि आज थोड़ा सा डिफरेंट है वीडियो। जब हम पूरा का पूरा ये पैराग्राफ समझ लेंगे उसके बाद आपके लिए वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट पोस्ट किया जाएगा, तो उसको आप पढ़िए। इनको क्वेश्चन आप अपने आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो मैं आपके लिए नहीं पढ़ूंगी। जब एक बार पैराग्राफ आप समझ जाएंगे ढंग से, उसके बाद आप इसको खुद पढ़ेंगे और करेक्ट आंसर में टिक मार्क करेंगे। इसके आंसर्स मैं एक दिन के बाद टेलीग्राम चैनल पे, इंग्लिश विद आशा मैम नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप इसके आंसर्स देख सकते हैं। तो अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। अगर इंग्लिश सीखनी है तो जल्दबाजी में प्लीज़ न रहें, एक एक वर्ड को समझें और जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उनकी अपने आप एक कॉपी लेके, नोटबुक लेके अपनी खुद लिस्ट बनाएं, और उससे ही आपका थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। अदरवाइज़ सिर्फ अगर आप देखोगे और अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा सीखना। तो आइए अभी शुरू करते हैं आज का वीडियो। द लॉन्ग रोड टू ट्रायम्फ। लॉन्ग रोड, लॉन्ग लंबा, रोड सड़क या रास्ता, टू की तरफ, जीत की तरफ। ट्रायम्फ मीन्स जीत या विजय। तो जो जीत के लिए रास्ता है वो बहुत लंबा है, और हम अपने लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको कि जो सफलता के लिए रास्ता है वो सभी लोगों के लिए लंबा होता है। कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता के लिए। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और बीच में मुश्किलें भी आएंगी, उसका भी सामना करना पड़ेगा। तो इट इज़ अ लॉन्ग रोड टू ट्रायम्फ। अब देखिए, इन दिस जेट एज। जेट एज का मतलब है आधुनिक युग, एज युग, आधुनिक युग जो कि बहुत फास्ट, तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं जेट एज। तो इस आधुनिक, तेजी से आगे बढ़ने वाले युग में एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग इजी मनी। एवरीवन, हर कोई, इज इंटरेस्टेड, रुचि रखता है, इन मेकिंग इजी मनी, कमाने में या बनाने में आसानी से पैसा। ठीक है, तो इस आधुनिक युग में, तेजी से आगे बढ़ते हुए युग में, हर कोई आसानी से पैसा कमाने में रुचि रखता है। थैंक्स टू द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थैंक्स टू द एडवांसमेंट, ये एक तरीका है बोलने का, जिसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसा होगा कि एडवांसमेंट मतलब प्रगति, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस विज्ञान, टेक्नोलॉजी तकनीकीकरण। ठीक है, तो विज्ञान और तकनीकीकरण के प्रगति की बदौलत दीज डेज लाइफ हैज़ बिकम ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। यहाँ पे लिखा है, प्रोनाउंसिएशन देखिए, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। लाइफ हैज़ बिकम मोर कंफर्टेबल दैन, THAN, दैन अर्लियर। अब जैसे ये बता दिया यहाँ पे, विज्ञान और तकनीकीकरण की प्रगति की बदौलत आजकल, दीज डेज, इन दिनों या आजकल, जीवन, लाइफ, जीवन, हैज़ बिकम, बन गया है, जिंदगी बन गई है, ईजियर, तो ER लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पे। ईजियर मतलब आसान बन गई है पहले के मुकाबले, एंड मोर कंफर्टेबल, और कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक। तो मोर भी जब लगता है, कंपेयर करते हैं जब हम, ठीक है, एक होता है मच, फिर मोर और मोस्ट, तो मोर हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। और जब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो THAN होता है, THEN नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इट हैज़ बिकम मोर कंफर्टेबल दैन, पहले के मुकाबले, अर्लियर, विद अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक गैजेट्स, डोमेस्टिक गैजेट्स
एज वेल एज इंस्टेंटेनियस, देखिए यहाँ लिखा है इंस्टेंटेनियस फूड रेसिपीज अवेलेबल इन द मार्केट। अब देखिए अगर हम पहले के मुकाबले हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो जीवन हमारा आजकल बन गया है, हैज़ बिकम ईजियर, आसान और ज़्यादा आरामदायक पहले के मुकाबले। विद अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक गैजेट्स, घरेलू गैजेट्स जो है उनके आने से, कई घरेलू गैजेट्स, एज वेल एज साथ ही इंस्टेंटेनियस फूड रेसिपीज। इंस्टेंटेनियस मतलब कि एक चुटकी बजाते हुए जो हमारे सामने आ जाती है, इंस्टेंट, एक चुटकी में, एक क्षण में, ठीक है, तुरंत। फूड रेसिपीज, तो ये तो है खाने की सूची या फूड आइटम्स, अवेलेबल, उपलब्ध, इन द मार्केट, मार्केट में, बाजार में। तो इन चीज़ों के आने से, जैसे कि अगर खाने की बात करें तो फूड रेसिपीज मतलब कि खाने की जो सूची है या चीज़ें हैं वो मार्केट में बड़ी आसानी से उपलब्ध है। घर की बात करें तो घर में कितने सारे गैजेट्स आ गए हैं। गैजेट्स मतलब बिजली से चलने वाले उपकरण, तो जो पहले नहीं होते थे, इसलिए लाइफ क्या होती है, ज़्यादा आरामदायक बन गई है और आसान भी बन गई है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, दिस हैज़ रिजल्टेड इन मेकिंग द पीपल डिवेलप अ माइंडसेट। दिस हैज़ रिजल्टेड, इसकी वजह से जो रिजल्ट या परिणाम हुए हैं, क्या हुए हैं, इन मेकिंग द पीपल डिवेलप अ माइंडसेट, इसकी वजह से लोगों का माइंडसेट, मानसिकता विकसित किस तरीके की हो गई है, डिवेलप मतलब विकसित करने में। दिस हैज़ रिजल्टेड, इसने लोगों की मानसिकता को विकसित करने में क्या किया है, टू हैव एनीथिंग इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर इवन एट द ट्रैफिक सिग्नल्स। तो इसने लोगों में एक ऐसी मानसिकता को जन्म दे दिया है, टू हैव एनीथिंग इमीडिएटली, कि उनको कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी पाना है, टू हैव कुछ भी पाना है उनको, इमीडिएटली जल्दी ही, बस वेट नहीं कर सकते वो लोग, जल्दी एक चुटकी बजाते ही उनको वो मिल जाए हाथ में। विदाउट वेटिंग फॉर इवन एट द ट्रैफिक सिग्नल्स, और यहाँ तक कि अगर आप देखोगे, विदाउट वेटिंग, बिना इंतजार किए, फॉर इवन, भी, इवन मीन्स भी, कहाँ पे, एट द ट्रैफिक सिग्नल्स, मतलब कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी वो लोग वेट नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा कई बार स्कूटरिस्ट हो गए, साइकिलिस्ट हो गए, या कार वाले भी होते हैं, रेड लाइट को ग्रीन होने का वेट भी नहीं किया जाता उनको, बस ट्रैफिक रूल्स तोड़े और आगे भगा दी गाड़ी। मतलब इतनी लाइफ फास्ट हो गई है कि लोग रुकना पसंद नहीं करते, बस उनको जल्द से जल्द चीज़ें मिल जाए, जल्दी से भागे और बस चीज़ें मिल जाए, इस पे ही लगे हुए हैं। मोस्ट ऑफ अस वॉन्ट रिजल्ट्स क्विकली। तो ये क्यों हो रहा है सब कुछ, मोस्ट ऑफ अस, हम में से कई, वॉन्ट चाहते हैं, रिजल्ट्स क्विकली, रिजल्ट्स परिणाम, और क्विकली जल्दी ही। इसीलिए हो रहा है ये सब क्योंकि हम में से कई लोग चाहते हैं कि परिणाम हमको जल्द से जल्द मिल जाए। वी वॉन्ट टू रीच द टॉप इमीडिएटली एंड गेट वर्कड अप व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। वी वॉन्ट टू रीच द टॉप, हम ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, रीच पहुंचना, टॉप ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, इमीडिएटली जल्द से जल्द, एंड गेट वर्कड अप। वर्कड अप एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि हम फिर चिंतित भी हो जाते हैं, चिंता में डूब जाते हैं। वी गेट वर्कड अप मतलब परेशान हो जाते हैं। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीज़ें खराब, मतलब हमारे अनुसार नहीं चलती हैं, कुछ उल्टा हो जाए, खराब हो जाए जब चीज़ें, तब चिंतित भी हो जाते हैं हम लोग, और जल्द से जल्द हम कम से कम परिश्रम करके जल्द से जल्द ऊंचाइयों तक भी पहुंचना चाहते हैं। अब ये अच्छा वर्ड है, आप देखिए, परसीवियरेंस। कैसे पढ़ेंगे इसको, परसीवियरेंस, परसीवियरेंस एंड पेशेंस। पी से शुरू हो रहे हैं दोनों, आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं कहीं कॉपी में। परसीवियरेंस एंड पेशेंस आर फॉरगॉटन वर्ड्स। अब परसीवियरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, अटूट निश्चय कर लिया तो हमको उससे पीछे नहीं हटना, उसको कहते हैं। एंड पेशेंस वो होता है धैर्य। जब ट्रैफिक लाइट्स में नहीं रुका जाता तो सोच लो कि आप लोगों में धैर्य नहीं है या हम में धैर्य नहीं है।
तो दृढ़ता और धैर्य आर फॉरगॉटन वर्ड्स, ये तो बस ऐसे शब्द हैं जिनको लोग भूल गए हैं। वी गेट अपसेट, हम परेशान हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेटेड, निराश हो जाते हैं। एंड एंग्री, गुस्सा हो जाते हैं। व्हेन अ स्किल और एक्टिविटी रिक्वायर्स अस टू पुट इन परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। व्हेन अ स्किल, अगर कोई कौशल और एक्टिविटी या कोई गतिविधि, कोई भी काम, ठीक है, यहाँ पे काम भी बोल सकते हैं, कुछ भी काम अगर हमको सीखना है, अगर वो रिक्वायर मतलब उसमें आवश्यकता है हमारी, उसमें पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, कि अगर हमको उसमें बहुत सारी मेहनत करनी है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, ये चीज़ें हो जाती है क्या, परेशान, निराश, गुस्सा। अगर कोई चीज़ अगर हमको सीखना है, कोई कौशल है या कोई भी काम है, उसको करने में अगर हम हमारी तरफ से अगर मेहनत की आवश्यकता है तो हमको गुस्सा आ जाता है बड़ी जल्दी। सो रिक्वायर्स अस टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम। तो अगर हमसे रिक्वायरमेंट है कि मतलब हमको देना है उसको काफ़ी सारा अपना प्रयास और समय, तो हम लोग गुस्सा हो जाते कि इतना टाइम लगेगा, बस मैं तो नहीं सीख सकता। तो ये तो हमारी मानसिकता हो गई है आजकल, क्योंकि हमको बस जल्दी जल्दी चीज़ों को पाना, एंड रिजल्ट वहाँ पे पहुँचना है, हमको जो रास्ता है वो शॉर्टकट लेना है हर जगह। ये मानसिकता की बात हो रही है इस पैराग्राफ में। वी गेट डिजेक्टेड एंड वॉन्ट टू गिव इट अप। गिव इट अप अगेन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। तो वी गेट डिजेक्टेड, हम लोग तब उदास हो जाते हैं। एंड वॉन्ट टू गिव अप, और बस उसको छोड़ देना चाहते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। बहुत जल्दी हम गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। शुड बी ईजी, और चीज़ों को तो आसान होना चाहिए। शुड बी ईजी, आसान होनी चाहिए। ये हम सोचते हैं कि नहीं, चीज़ें तो बहुत आसान होनी चाहिए। लाइफ इज टू शॉर्ट एंड देयर इज नॉट इनफ टाइम टू डू ऑल द थिंग्स वी वॉन्ट टू। लाइफ इज टू शॉर्ट, ये होता है TOO, उसका मतलब होता है बहुत छोटी, मतलब छोटी तो है, टू शॉर्ट बहुत छोटी है जिंदगी। देयर इज नॉट इनफ टाइम टू डू ऑल द थिंग्स वी वॉन्ट टू, और इनफ पर्याप्त, टाइम समय, पर्याप्त समय नहीं है, नॉट नहीं है, टू डू ऑल द थिंग्स हर चीज़ को करने के लिए, वी वॉन्ट टू जो हम करना चाहते हैं। तो ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी है और पर्याप्त समय नहीं है कि जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वो हम कर पाएँ। वी टेंड टू कंपेयर विद अदर्स। अब हम क्या करने लगते हैं, हमारी टेंडेंसी क्या होती है, मानसिकता क्या होती है, वी टेंड टू कंपेयर विद अदर्स, कि हम कंपेयर, तुलना करने लगते हैं अदर्स, दूसरों से। हम तुलना करने लगते हैं दूसरों से, ये हमारी टेंडेंसी होती है। एंड गेट अपसेट, और उदास हो जाते हैं, अपसेट उदास हो जाते हैं। व्हेन, जब, दे सीम टू बी डूइंग वेल। दे मीन्स ये दूसरों के लिए यूज हुआ है यहाँ पे, दूसरे लोगों से, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं। और जब हमको लगता है या प्रतीत होता है कि वो लोग टू बी डूइंग वेल, अच्छा कर रहे हैं, तो जब हमें प्रतीत होता है कि वो लोग अच्छा कर रहे हैं, तो तब क्या होता है, उदास हो जाते हैं। एंड स्टार्ट बिलीविंग गॉड इज बीइंग टू काइंड टू देम, और स्टार्ट बिलीविंग विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि भगवान इज बीइंग टू काइंड, इज बीइंग हो रहे हैं, टू काइंड, काइंड दयालु, टू काइंड बहुत दयालु, टू देम उन पर। और हम क्या विश्वास करने लग जाते हैं कि जो भगवान है वो तो बस इन लोगों के ही ऊपर दया बरसा रहे हैं, बहुत दयालु हो रहे हैं, सारी इनकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। एंड नॉट टू अस, और हम पर नहीं, मतलब हमसे तो नाराज है भगवान, हमारा तो कुछ भला हो नहीं रहा है, लेकिन दूसरों के ऊपर काफ़ी दयालु हो रहे हैं, दया बरसा रहे हैं, ये सोचने लगते हैं हम लोग। तो एक बार इस लाइन को दोबारा से पढ़ लेते हैं, लंबा सेंटेंस है। वी टेंड टू कंपेयर विद अदर्स एंड गेट अपसेट व्हेन दे सीम टू बी डूइंग वेल, एंड स्टार्ट बिलीविंग गॉड इज बीइंग टू काइंड टू देम,
एंड नॉट टू अस। तो हम तुलना करने लगते हैं दूसरों से और उदास हो जाते हैं जब हमें प्रतीत होता है कि वो लोग अच्छा कर रहे हैं, और तब हम विश्वास भी करना शुरू कर देते हैं कि भगवान जो है वो उन पर बहुत दयालु हो रहे हैं और हम पर नहीं। एंड सो वी गिव अप। एंड सो इसलिए वी गिव अप। गिव अप हमने पहले भी डिस्कस किया था। फिर हम हार मान लेते हैं। फ्रेजल वर्ब है हार मानना। फिर हम जल्दी से हार मान लेते हैं। बट सच थिंकिंग सर्व्स नो पर्पस। लेकिन सच थिंकिंग ऐसी सोच सर्व्स नो पर्पस मतलब कुछ सिद्ध नहीं करती, बेकार है इस तरीके की सोच हमारी। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल ही बेकार सोच है हमारी। फॉर इट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। फॉर यहाँ पे क्योंकि, इसका मतलब है क्योंकि इट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम, ये जो सोच है हमारी ये नहीं सॉल्व करेगी या हल करेगी इस समस्या को। प्रॉब्लम समस्या और सॉल्व हल करना। तो ये जो थिंकिंग है, ये सोच है, ये किसी समस्या को हल नहीं करने वाली। सक्सेस, रियल सक्सेस एंड हैप्पीनेस कम टू दोज। सफलता, और अगर बोले तो रियल सक्सेस असली सफलता, एंड हैप्पीनेस और खुशी, कम टू दोज आती है उन लोगों के पास हु हैव अ ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड, जिन लोगों के पास है ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स मनोवृत्ति, या जो ऐसी समझ रखते हैं। ब्रेड मेकिंग, ब्रेड मेकिंग का मतलब है कि जो लोग मेहनत कर सकते हैं, मतलब खुद अपनी ब्रेड बना सकते हैं। और ब्रेड का पूरा जो प्रोसेस होता है वो बहुत पेशेंस मांगता है, काफ़ी पेशेंस चाहिए होता है ब्रेड बनाने के लिए। तो इस टाइप का अगर आपका एटीट्यूड है, मनोवृत्ति आपकी ऐसी है कि आप मेहनत से कतराते नहीं हैं, तो तब तो आप भी सही रूप में सफलता पा सकते हैं और खुशी भी। तो ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड अब बताया है कि क्या होता है ऐसे। दोज हु आर विलिंग टू नीड द डो। दोज जो लोग, हु आर विलिंग जो तैयार हैं, टू नीड, नीड मतलब गूंथना। आटा गूंथते हुए जैसे आपने किचन में देखा होगा, कोई भी जो गूंथता है आटा तो उसको बोलते हैं नीड। के जो होता है वो साइलेंट होता है, तो नीड मतलब गूंथना। जो तैयार है गूंथने के लिए, द डो आटे को गूंथने के लिए तैयार है। वेट फॉर आवर्स फॉर इट टू राइज, और फिर घंटों वेट करना, इंतज़ार करने के लिए भी तैयार है। फॉर इट इस आटे को फूलने के लिए, क्योंकि जब हम ब्रेड बनाते हैं तो पहले आटा को फुलवाना भी पड़ता है, तो घंटों पहले रखना पड़ता है साइड में आटा, फिर वो फूल जाए उसकी भी वेट करनी पड़ती है। तो पेशेंस, हमारा धैर्य टेस्ट हो रहा है भाई, हमारे में धैर्य है कि नहीं है। वेट फॉर आवर्स फॉर इट टू राइज ओनली टू पंच इट डाउन एंड नीड सम मोर। और फिर क्या करना पड़ता है, जब थोड़ा सा फूल जाए आटा तो फिर से पंच इट डाउन मतलब उसको फिर से गूंथना पड़ता है, थपेड़े मार मार के उसको फिर से क्या करना पड़ता है, गूंथना पड़ता है और थोड़ी देर तक। वेट फॉर अनदर कपल ऑफ आवर्स, और उसके बाद फिर इंतजार करना पड़ता है। कपल ऑफ आवर्स मीन्स कुछ और घंटे। फॉर इट टू राइज अगेन, कि ताकि वो जो आटा है वो फिर से फूले, फिर से वो उसमें कुछ फूलन सी आ जाए, तो फिर से हमको वेट करना पड़ता है, वो भी घंटों। देन बेक इट, और तब उसको बेक किया जाता है ब्रेड को। बिफोर इट इज रेडी टू बी ईटन, बिफोर पहले, इससे पहले, रेडी टू बी ईटन कि वो खाने के लिए तैयार हो जाए। तो इतना बड़ा प्रोसेस है, ये आपने देख लिया। तो जो लोग ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड रखते हैं, मतलब कि मेहनत कर सकते हैं, उन्हीं लोगों के पास सफलता आएगी। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कई लोग इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं, तो वीडियोस देखने के बाद अपना खुद एक नोटबुक बनाएं। जो नए वर्ड सीखते हैं, जो भी ग्रामर सीखते हैं, कुछ भी नया सीखते हैं, अपने खुद के नोट्स बनाएं और फिर उसको दोबारा रेफ़र भी करें, तो तब तो वो कुछ सीख भी पाएंगे। अगर अपने आप को टारगेट देते हो 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, शॉर्ट टर्म टारगेट्स, तो तब आप इम्प्रूवमेंट भी देखोगे अपने में। नथिंग इज इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस वर्ड पहले भी आया था, मतलब कि जल्दी, एक चुटकी बजाते ही जो हो जाए, तत्काल, शीघ्र, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इंस्टेंटेनियस। तो कुछ भी जो है वो एक चुटकी बजाते ही नहीं हो जाता। फॉर एवरी एंडेवर, इसको बोलेंगे एंडेवर, फॉर एवरी एंडेवर, हर एक कठोर परिश्रम के लिए। तो एंडेवर मतलब कठोर परिश्रम, जी तोड़ के मेहनत करना। सभी प्रकार के जो एंडेवर्स होते हैं, कठोर परिश्रम होते हैं जो, वेदर इन द एरिया ऑफ, वेदर चाहे, WHETHER, इसका मतलब होता है चाहे, और एक होता है WEATHER, वो होता है मौसम। तो यहाँ पे ये वेदर है कि चाहे वो हो इन द एरिया ऑफ, किस क्षेत्र में, ये क्षेत्र की बात कर रहे हैं, चाहे वो हो करियर, इसको पढ़ते हैं कैरियर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं करियर, चाहे वो हो करियर के क्षेत्र में, मतलब कि नौकरी के क्षेत्र में। एकेडेमिक्स, इसको भी अकेडमिक्स नहीं बोलते, एकेडेमिक्स, एकेडेमिक्स, या हो शिक्षा के क्षेत्र में, या हो म्यूजिक, संगीत, या स्पोर्ट्स, खेल कूद, रिलेशनशिप्स, रिश्ते, फिजिकल फिटनेस, अपनी बॉडी को फिट रखना, और इवन इन स्पिरिचुअलिटी, या तो फिर आध्यात्मिकता। स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं, तो जब वो मेडिटेशन करते हैं तो हर एक चीज़ में धैर्य की ज़रूरत होती है, मेहनत की ज़रूरत होती है, टाइम लगता है। कुछ मुश्किल चीज़ सीख रहे हो तो उसमें टाइम लगेगा महारत हासिल करने में, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग आर्ड्यूअस जर्नी, इसको पढ़ेंगे आर्ड्यूअस जर्नी, आर्ड्यूअस जर्नी, ये है एक लंबी कठिनाइयों से भरी यात्रा, आर्ड्यूअस, कठिनाइयों से भरी। तो एक बार फिर से ये लंबा सेंटेंस है, एक बार पढ़ते हैं इसको। Nothing is instantaneous. For every endeavor, whether in the area of career, academics, music, sports, relationships, physical fitness, or even in spirituality. Spirituality मतलब आध्यात्मिकता। It is a long, arduous journey. सभी क्षेत्रों में मेहनत चाहिए होती है। बिना मेहनत के हमको किसी भी क्षेत्र में कुछ महारत हासिल नहीं हो सकती, हम सफल नहीं हो सकते हैं। वी कैन गेट रिजल्ट्स ओनली इफ वी आर विलिंग टू स्पेंड टाइम। वी कैन, हमको रिजल्ट्स, परिणाम मिल सकते हैं, ओनली इफ, सिर्फ तभी, इफ वी आर विलिंग टू स्पेंड टाइम, अगर हम, इफ, अगर हम, विलिंग, इच्छुक हैं, टू स्पेंड टाइम मतलब कि समय व्यतीत कर सकते हैं, समय बिता सकते हैं या समय लगा सकते हैं। पुट इन, पेन्स टेकिंग एफर्ट, पुट इन ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, जैसे कि बहुत परिश्रम करना, और पेन्स टेकिंग एफर्ट, एफर्ट हो गया प्रयास, जो कि वर्ब है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। पेन्स टेकिंग मतलब बहुत परिश्रम से किया प्रयास। प्रयास तो कर ही रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं प्रयास, लेकिन कुछ लोग कम प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोग पेन्स टेकिंग एफर्ट्स ले रहे हैं। पेन्स टेकिंग मीन्स बहुत ही परिश्रम से किया गया प्रयास। तो अगर हम इच्छुक हैं कि उसके लिए कुछ टाइम निकाल सकें और प्रयास, बहुत कठिन प्रयास कर सकें, एंड हैव फेथ, और विश्वास भी रख सकें, तो वी कैन गेट रिजल्ट्स, तो हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इफ वी डोंट एक्सेप्ट, जहां भी डबल सी आता है उसको बोलते हैं क। If we don't accept this difficult but true fact of life, अगर हम नहीं स्वीकार करते हैं इस डिफिकल्ट, मुश्किल, बट, लेकिन, ट्रू फैक्ट, सच्चे तथ्य, लाइफ, जिंदगी के, अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं इस सच्चे जिंदगी के, इस सच्चे तथ्य को, जो कि मुश्किल तो है लेकिन सच्चा है, तथ्य जिंदगी का, आवर लाइफ्स विल बी फार फ्रॉम बीइंग हैप्पी एंड फुलफिलिंग। तो आवर लाइफ्स, हमारा जीवन, विल बी फार फ्रॉम, कोसों दूर रहेगा, फ्रॉम बीइंग हैप्पी, खुशियों से, एंड फुलफिलिंग, और संतुष्टिपूर्ण होने से। ठीक है, अगर हम मेहनत करना स्वीकार नहीं करते हैं
इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट दिस डिफिकल्ट बट ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ, इस फैक्ट जो हमने पहले बात करी है कि बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इस तथ्य को, जीवन के सच्चे तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर हमारा जो जीवन है वो कोसों दूर रहेगा खुश रहने से और संतुष्ट रहने से। तो ये तो सबको पता भी है, बस स्वीकार करना है अब हमको। फॉर वी मे नॉट मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, फॉर यहाँ पे फिर से कनेक्टर की तरह यूज है, क्योंकि वी मे नॉट मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, हम ना करें, हो सकता है हम ना करें वो एक्स्ट्रा अतिरिक्त एफर्ट प्रयास, वो एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्रयास हो सकता है हम ना करें, विच कैन चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ ड्रामेटिकली फॉर आर बेनिफिट। तो क्योंकि हम ना करें वो अतिरिक्त प्रयास, विच कैन चेंज, जो चेंज या बदलाव ला सकता है, द कोर्स ऑफ लाइफ, जीवन की दिशा में, कोर्स ऑफ लाइफ जीवन की दिशा में, ड्रामेटिकली मतलब अचानक से, तो नाटकीय रूप से अचानक से हमको सफलता मिल सकती है, फॉर आर बेनिफिट, तो ये बदलाव ला सकता है अचानक से, फॉर आर बेनिफिट, हमारे लाभ के लिए। फॉर वी मे नॉट मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट विच कैन चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ ड्रामेटिकली फॉर आर बेनिफिट। तो इसलिए इसमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी है कि सच्चाई यही है, मेहनत से हार नहीं माननी है, कड़ी मेहनत करते रहना है। However, if we just pause to analyze, तो however कि अगर, हालांकि अगर हम just pause, थोड़ी देर के लिए रुके, pause रुकें, to analyze means विश्लेषण करना, सोचना, एनालाइज करना सिचुएशन को, स्थिति को, टू एनालाइज विश्लेषण करने के लिए थोड़ी देर रुकें, what we are doing, हम क्या कर रहे हैं, we will realize means हमें एहसास होगा, will है ना, तो इसमें गा ये लगेगा, एहसास होगा, how much time we are wasting searching for such magical solutions, तो हमको पता लग जाएगा हाउ मच टाइम की कितना समय वी आर वेस्टिंग बर्बाद कर रहे हैं हम, सर्चिंग फॉर सच मैजिकल सॉल्यूशंस, और किस में हम समय बर्बाद कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, खोजने में कोई जादुई समाधान, सॉल्यूशन समाधान, और मैजिकल हो गया जादुई, कोई जादुई समाधान ढूंढ रहे हैं, विच सिंपली डू नॉट एग्जिस्ट, जो कि बस अस्तित्व में ही नहीं है, एग्जिस्ट अस्तित्व में नहीं है, जो अस्तित्व में, जो कि रियलिटी में होते ही नहीं है, उस टाइप के हम जादुई समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमको मिल जाए, कोई जादू की मंत्र मिल जाए जिसकी वजह से हम जल्दी से सफलता पा लें। वी एक्चुअली सेव टाइम व्हेन वी स्टॉप दिस फ्यूटाइल सर्च, वी एक्चुअली मीन्स वास्तव में या असल में हम लोग सेव टाइम, समय की बचत करेंगे, व्हेन वी स्टॉप, जब हम रोकेंगे, दिस फ्यूटाइल सर्च, फ्यूटाइल वर्थ सर्च खोज, ये जो हम लोग जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना, कोई जादुई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उसको खोजने में टाइम व्यर्थ करना बंद कर देंगे। वी स्टॉप दिस फ्यूटाइल सर्च, इस बेकार की व्यर्थ की खोज को हम बंद कर देंगे, एंड एक्सेप्ट द प्रोवन मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग द स्ट्रेट एंड नैरो पाथ, और हम स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे द प्रोवन, जो पहले से ही प्रूव किया गया है, जो पहले से ही सिद्ध किया गया है, लोगों ने आजमाया है पहले, प्रोवन मेथड्स, जिन उपायों को लोगों ने पहले से आजमाया है, ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेड मतलब चलना और ट्रेडिंग चलना, मेथड तरीके चलने के, द स्ट्रेट एंड नैरो पाथ, तो कौन सा रास्ता हमको लेना है, सीधा और संकरा रास्ता, मतलब तंग रास्ता तो है, तंग गलियों से तो होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन वही जो है सिद्ध किया गया है, लोगों ने आजमाया है, सफलता का रास्ता तो वही है, कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता के लिए। नैरो पाथ, हाउएवर डिफिकल्ट इट मे सीम इनिशियली,
इनिशियली, हाउएवर डिफिकल्ट, चाहे डिफिकल्ट कठिन, चाहे ये रास्ता मे सीम कितना भी लगे डिफिकल्ट कठिन इनिशियली शुरुआत में, हमको लेना तो यही रास्ता है, चुनना तो यही रास्ता पड़ेगा, सीधा और संकरा रास्ता, चाहे वो शुरुआत में कितना भी हमें कठिन लगे, लेकिन हमको चुनना वही रास्ता है, क्योंकि सफलता का रास्ता कठिन है, लंबा है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। यही हमारे पैराग्राफ की भी हेडिंग थी, द लॉन्ग रोड टू ट्रायम्फ। ट्रायम्फ विक्ट्री, जीत या विजय, तो उसका रास्ता बड़ा लंबा है, सफलता का रास्ता लंबा है, तो इसलिए हमको शॉर्टकट तो मिलेगा ही नहीं अगर हमको सफलता पानी है। अगर आपको यहीं पे स्क्रीनशॉट खींचना है तो आप ये खींच सकते हैं स्क्रीनशॉट, सेकंड का, थर्ड का और 6, 7, 8, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बाकी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आप अपने आप पढ़िए, समझिए, इसके आंसर्स टिक मार्क कीजिए, और एक दिन के बाद मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे इसके आंसर्स आपके साथ शेयर कर लूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपने काफ़ी कुछ इसमें से सीखा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में लिख के भी प्लीज़ ज़रूर बताइए, इंटरैक्ट कीजिए कि आपको इस तरीके के वीडियो कैसे लगे। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।